अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज नशिस्त का मौजू है मुहर्रम का रोज़ा। रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और मुहर्रम अल्लाह का महीना है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1163, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है। कब रोज़े रखने हैं? 10वीं मुहर्रम को, लेकिन 2 रोज़े रखना है, 9वीं मुहर्रम को और 10वीं मुहर्रम को। 9वीं मुहर्रम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1134, लइन बक़ीतु इला क़ाबिरिन लअसूमन्ना से, कि अगर मैं आइंदा साल तक जिंदा रहा तो 9वीं तारीख को रोज़ा रखूंगा। तो पता ये चला कि हम और आप 2 दिन का रोज़ा रखें, 9वीं मुहर्रम को और 10वीं मुहर्रम को। एक जो हदीस आई है कि आदमी 9-10 को रख ले या 10-11 को रख ले, तो ये हदीस सही नहीं है। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 2154, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू यौम आशूरा व खालिफू फीह अल यहूद सूमू क़ब्लहू यौमन औ बअदहू यौमन, कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो और यहूद की मुखालिफत करो, एक दिन पहले रोज़ा रखो या एक दिन बाद रोज़ा रखो। लेकिन यह हदीस सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 रावी ज़ईफ़ हैं। नंबर 1 इब्नु अबी लैला सदूक़ुन सय्युल हिफ्ज़ जिद्दन, कि ये सच्चे तो हैं लेकिन इनका हाफ़िज़ा ज़रा कमज़ोर है। तक़रीबुत तहज़ीब में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया तर्जुमा नंबर 6101 में। फिर इसी तरह दाऊद बिन अली मकबूल तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 1808 में। तो पता ये चला कि 9-10 या 10-11 वाली रवायत जो है वो ज़ईफ़ है। अलबत्ता एक सही रवायत ये मिलती है कि 3 दिन के रोज़े रखे जाएँ, 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम, 11वीं मुहर्रम को। असनुल कुबरा बैहक़ी किताबुस सियाम हदीस नंबर 8406, वफ़ी रवायत अब्दान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू क़ब्लहू यौमन व बअदहू यौमन, कि तुम लोग एक दिन पहले रोज़ा रखो और उसके बाद एक दिन रोज़ा रखो। तो इससे ये पता चला 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले कौन सा है? 9वीं मुहर्रम, और 10वीं मुहर्रम के बाद जो एक दिन है वो क्या है? 11वीं मुहर्रम। तो इससे ये पता चलता है कि 9, 10, 11 3 दिन के रोज़े रखे जाएँ। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह इसी की तरफ गए हैं कि 3 दिन के रोज़े रखे जाएँ, 9, 10, 11 मुहर्रम को। फतहुल बारी के अंदर किताब सौम में बाब नंबर 69 में है, सियाम यौम आशूरा। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, व अला हाज़ा फसियाम यौम आशूरा अला 3 मरातिब। तो इस तरीके से आशूरा के रोज़े के बारे में 3 मरतबे हैं। अदनाहा अय्युसाम वहदहू, नंबर 1 कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए, व फ़ौक़हू अय्युसाम अत्तासिअ मअहू, 9वीं तारीख को भी रखा जाए, 9 और 10, व फ़ौक़हू अय्युसाम अत्तासिअ वल हादी अशर वल्लाहु आलम। और बड़ा दर्जा तो ये है कि 9, 10 और 11 को रखा जाए, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इससे ये पता चला मुहर्रम के अंदर 3 दिन के रोज़े रखना ये ज़्यादा अहम है, 9, 10, 11 को। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।